तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज आ चुके हैं हम नए वीडियो के साथ। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ इमोशन के बारे में, और उसी का ये पार्ट 2 होने वाला था। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, तो पार्ट 2 में हम जानने वाले थे इमोशन के मैग्नेटिक नेचर के बारे में। अब ये मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। मैग्नेटिक नेचर जैसे कि मैग्नेट होता है, वो लोहे को अपने तरफ खींचता है। सेम वैसे ही जो हमारी इमोशन होती हैं, जिस स्टेट में हम इमोशन के होते हैं, चाहे नेगेटिव इमोशन के स्टेट में हो, पॉजिटिव इमोशन के स्टेट में हो, उसी तरीके के थॉट को वो अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। अब इससे होता क्या है, जैसे अगर मैक्सिमम तो हम नेगेटिव स्टेट में ही होते हैं जब, और तो वह नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करता है, और ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं, और ऐसे वो सर्किल बनता जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। अगर आप ज़्यादा समय अपने नेगेटिव प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब आप डिप्रेस होने वाले हैं। अब डिप्रेशन से बचने के लिए आपको अपनी इमोशन को नोटिस करना होगा। अब नोटिस करने के लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे कौन सी बातें हैं वो आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीज़ है जो कुछ दिनों में आपको आपके नेगेटिव इमोशन को एज अ फ्यूल की तरह काम करते हैं। कौन सी स्टोरी है जो आप अपने आप को बता रहे होते हैं, नेगेटिव स्टोरी। इस नेगेटिव इमोशन का जो कुछ समय बीता है, कुछ समय से जो आप डिप्रेस हैं, इससे आप क्या सीख लेते हैं। तो ऐसी बातें कुछ आपको पूछनी पड़ेंगी, कि फैक्ट तो ये है कि आप जब नेगेटिव इमोशन से डील कर रहे हो, जूझ रहे हो, तो अब आप चाह के भी पॉजिटिव थॉट को फील नहीं कर सकते। आप अब ग्रेटफुल होने पे हमें कितनी खुशी मिलती है, पर कभी आपने सोचा है कि नेगेटिव स्टेट में जब होते हैं तो हम कितना भी ग्रेटफुल हो जाएं, कुछ भी कर लें, थैंक यू बोलने पर हमें वो खुशी नहीं हो पाती। ठीक है, डिप्रेस होने के बाद आपको एक पीरियड में गुस्सा आने लगता है, और ऑथर कहते हैं कि इस गुस्से को हम एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। क्यों और कैसे? क्योंकि जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है, पर जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके पास एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को एज अ फ्यूल यूज करके एक इमोशनल लैडर बना के हम उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि ऑथर ने किया था। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसे ना, मतलब हम नेगेटिव इमोशन को देखकर बहुत सारे अननेसेसरी पेन क्रिएट कर लेते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हमेशा कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, हम बस उस अननेसेसरी मेंटल सफरिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि कई बार फॉर एग्जांपल अगर आपके पैर में चोट लग जाता है तो क्या होता है, आप सोचने लगो कि क्या हो कि ये दर्द कभी जाए ना, इसके लिए मुझे सर्जरी करवानी पड़े, ऑफिस ना जा पाऊँ, जॉब छूट जाए, फिनेंशियल इसका खर्चा ना बियर कर पाऊँ मैं, और ये सब बस मेंटल सफरिंग हो रही है। पर सपोज दैट, भगवान न करें ऐसा हो कि अगर आपका पैर कट भी जाता है तो एक्सेप्ट कर हो ना ऐसा, पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है ऐसा कि पैर कट भी जाता है तो मतलब मान लो कि आपका पैर कट जाता है, तब आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ पैर कट गया, तो जैसे कि बहुत सारे विकलांग लोग रहते हैं वैसे आप भी रह लोगे, पर मेंटल सफरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल दे रहे थे कि हम बस मेंटल सफरिंग प्रॉब्लम के बारे में सोच के क्रिएट करते हैं। मेन चीज़ है ना कि एक प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक प्रॉब्लम बस या तो पास्ट में एग्जिस्ट करती है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में वो आने पे हम उससे डील कर लेते हैं। और मेन चीज़ है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचने पर कि यह एक प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब जब हम प्रॉब्लम पर स्पेशली कोई लेबल लगा देते हैं, तब वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम हो जाती है। यह वीडियो आपको ना थोड़ा सा ऐसे ग्रैस्प करने में दिक्कत आती है, पर अगला जो पार्ट है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि इस बुक को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अगला पार्ट है व्हाट इम्पैक्ट आवर इमोशन। इसके बारे में जब इस वीडियो में, मतलब इसके बारे में जब इन टॉपिक पर बात करेंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वर्क बुक जो है वो मिस बिल्कुल भी मत करना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पिक क्लिक करके डाल दूँगा। बाय। अगले पार्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो जैसे कि बताया था हमने कि इस बुक को कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो पहले पार्ट में था कि इमोशन क्या होते हैं, इसमें हमने सर्वाइवल मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, डोपामिन के बारे में बात की थी, ईगो के बारे में बात की थी और अभी नेचर ऑफ इमोशन के बारे में बात की थी। और सेकंड पार्ट में कि चीज़ें क्या हैं जो इम्पेक्ट करती हैं आपके इमोशन को, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे इमोशन को इम्पेक्ट करती हैं। और हमारी इमोशन क्या है, यही तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्या हम खाते हैं, हमारा स्लीप की क्वालिटी कैसी है, हमारे वर्ड कैसे हैं, हमारी ब्रीदिंग कैसी है और भी बहुत सारे चीज़। तो ये पार्ट ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखना। और अगला तो लास्ट के वीडियोज़ जो थे प्रीवियस के वो काफ़ी बड़े होने वाले थे, ये काफ़ी छोटे छोटे होंगे और ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। इसमें आपका स्लीप शेड्यूल भी अच्छा हो जाएगा और आप अपने ब्रेन को कंडीशन करना भी सीखोगे। तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। बाय।